Good morning, students. How are you all? Today's our lecture is GK. Which lecture is today? Today's our lecture is GK. Right? GK means general knowledge. Okay. So आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे GK के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हमारे सिलेबस बुक में तो नहीं है, बट ये हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। हमारे बुक के हमारे सिलेबस बुक में नहीं है, बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। राइट? सो ऐसे जीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो यही क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं और उसके आंसर भी आपके 1 to 10 जो है वो आपको आपकी बुक में लिखने हैं, होमवर्क बुक में। ओके, सो अब हम जीके के क्वेश्चन और आंसर लर्न करने जा रहे हैं। हमने आज जो किया है वो एमसीक्यू है जीके के बराबर। ऐसे कई और क्वेश्चंस है, कई और नॉलेज बैंक यानी कि हमारे जनरल नॉलेज को अपडेट करने के लिए नए नए क्वेश्चंस भी है जो हमारी बुक के अलावा भी है। जो नए क्वेश्चंस है हमारी बुक का कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मैं अगेन लेके आऊँगी, बट मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे है जो हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को इससे कुछ और नई जानकारी मिलेगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलो अब हम शुरू करेंगे हमारे जीके का सेशन। राइट? जीके के सेशन में हम लोग हर बार क्या लर्न करते हैं, हर बार हम उसके एमसीक्यूज पढ़ते हैं, है ना। एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो आज भी हम जीके के कुछ एमसीक्यूज नए पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर एमसीक्यूज। Okay, so number one is how many hours are there in a day? हमारे दिन में कितने आवर्स यानी कि घंटे, है ना। आवर्स यानी क्या होता है? घंटे। कितने घंटे होते हैं हमारे दिन में? एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन वन डे? सो देयर आर 48 आवर्स? नो। देयर आर 72 आवर्स? नो। There are 12 hours? No. 24 hours. एक दिन के रात और दिन। क्यों? तो रात को 12 बजे दिन शुरू होता है और रात के 12 बजे से काउंट हो के सुबह और पूरा वो दिन वो मिला के टोटल हमारे 24 आवर्स होते हैं। राइट? जैसे कि आज रात को 12 बजे कौन सा दिन शुरू हो जाएगा? सैटरडे शुरू हो जाएगा, है ना। सो आज रात को 12 बजे से सैटरडे हम गिनेंगे और कल रात 12 बजे तक सैटरडे गिना जाएगा, इसलिए उसे हम 24 आवर्स कहते हैं। राइट? हाउ मैनी डेज आर देयर इन कैलेंडर? कितने दिन होते हैं कैलेंडर है एक्सक्लूडिंग लीप ईयर? excluding leap year. So number 2, how many days are there in a calendar? How many days are there in a calendar year? excluding leap year मतलब लीप ईयर के बगैर के कैलेंडर के हिसाब से ईयर में कितने दिन होते हैं? सो आंसर इज 365. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 365 डेज। बराबर? हमारे कैलेंडर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। राइट स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट number 3. Right? Which number is this? This is 3 number. Okay, so how many days are there in the month of February in a leap year? Yes, leap year यानी कि फरवरी में एक दिन ज़्यादा होना। राइट? 29 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? 29 डेज होते हैं हमारे लीप ईयर में। फरवरी में 29 डेज होते हैं और लीप ईयर नहीं होता तब कितने डेज होते हैं? 28 डेज होते हैं। राइट?
जब लीप ईयर होता है उस दिन वो साल में फरवरी में 29 डेज होते हैं, और लीप ईयर नहीं होता तब हमारे फरवरी पूरे साल के फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं। अब लीप ईयर क्यों मनाया जाता है? तो जो सन जो अर्थ है वो सन के आसपास रोटेट होती है, वो सन के आसपास क्या होती है? रोटेट होती है, और उसमें कई बार कुछ स्पीड में रोटेट हो जाती है, कई बार बहुत स्लो होती है। तो एवरी 4 ईयर्स, 4 साल में एक दिन बढ़ जाए उतने घंटे बचते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बन जाते हैं, और वही एक्स्ट्रा घंटों से पूरा एक दिन बनता है, और वही एक दिन हमारे लीप ईयर में आता है। इसलिए फरवरी में 29 डेट आती है, और इसीलिए फरवरी में 29 डेज होते हैं। सो हाउ मैनी जीरोज आर देयर इन 2000 रुपीज नोट? ओके, हम आप सब बच्चों ने तो देखा होगा कि मनी यानी रुपीस की अलग अलग नोट आती है ना। जैसे कि आप लोगों ने 1 रुपीज़ का कॉइन देखा है, 2 रुपीज़ का कॉइन देखा है, देन 5 रुपीज़ का कॉइन देखा है, 5 रुपीज़ की नोट भी आती है, देन 10 रुपीज़ की नोट आती है। तो 10 रुपीज़ में 1 के पीछे कितने ज़ीरो होते हैं? ओनली 1 ज़ीरो होता है। देन 20 रुपीज़ की नोट होती है, 10 रुपीज़ की होती है, देन 20 रुपीज़ की नोट होती है। उसके बाद डायरेक्ट 50 रुपीज़ होते हैं, 50, तो 50 के पीछे भी 1 ज़ीरो आता है। देन 100, 100, 100, तो 1 के पीछे 2 ज़ीरो लगते हैं। देन 500, 500 की नोट अभी नहीं आती पर पहले आती थी, तो 500 की नोट में भी 5 के पीछे 2 ज़ीरो लगते थे। उसके बाद डायरेक्ट 1000 तो नहीं आए, उसके बाद डायरेक्ट क्या आ गए? सोचो। यस, 500 की नोट अभी आती है, हाँ सॉरी, और 1000 नहीं आते, उसके बाद 2000 आते। तो 2000 यानी 100 के बाद जब 1000 आता है तो 1000 में कितने ज़ीरो लगते हैं? 3 ज़ीरो। तो 2000 में टोटल कितने ज़ीरो लगेंगे? टोटल 3 ज़ीरो लगेंगे। क्यों? तो 2000 इस तरह से लिखा जाता है, राइट? तो कितने ज़ीरो हो गए उसके पीछे? टोटल 3 ज़ीरो हो गए, है ना। तो 2000 में 2000 की नोट में पीछे टोटल 3 ज़ीरो लगते हैं, है ना। कितने ज़ीरो लगते हैं? 3 ज़ीरो लगते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? अब जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी यानी हमारा बॉडी, हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, उसमें कितने बॉन्स होते हैं? बॉन्स यानी कि हड्डियाँ। ये देखो, आपको मेरी हड्डी दिख रही है, यहाँ पे हड्डी होती है, यहाँ पे होती है, फिर ये फिंगर्स में अलग अलग हड्डीज होती है ना। वैसे हमारे सिर में होती है। पूरे बॉडी हड्डी और मसल से बना हुआ है। हमारे जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें टोटल कितने बॉन्स होते हैं? हाउ मैनी बॉन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो देयर आर 206 बॉन्स, 410 बॉन्स, 520 बॉन्स, 120 बॉन्स। तो टोटल कितने बॉन्स होते हैं? 206 बॉन्स। हाउ मैनी बॉन्स आर देयर in human body? 206 bonds are there in human body. human body में 206 bonds होते हैं, right students? Now number 6, which place in India also known as heaven of earth? या heaven यानी heaven किसे कहते हैं? स्वर्ग, और hell नर्क, right? heaven hell ऐसे ऑपोजिट होते हैं। तो हेवन किसे कहते हैं? जहाँ स्वर्ग होता है, जहाँ सब कुछ अच्छा होता है, जहाँ मतलब जहाँ पे हमें देखना सब अच्छा लगता है, उसकी आसपास की सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती है, सब ब्यूटीफुल लगता है, जहाँ जाना बहुत पसंद होता है, उसका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, और वहाँ पे जो नेचर होता है वो भी बहुत सुंदर होता है, जहाँ जाके हमारा मन जो है बहुत ही अच्छा महसूस करता है। वो जगह को हम हेवन यानी कि स्वर्ग कहते हैं।
तो विच प्लेस इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हेवन ऑफ द अर्थ। हमारे इंडिया की कौन सी जगह है जिसे हम धरती का स्वर्ग मानते हैं? तो कश्मीर। कश्मीर, तमिलनाडु जो है वो नॉर्थ में है, राइट। आसाम जो है वो नॉर्थ वेस्ट, यस, वेस्ट में है। केरला साउथ में है, सॉरी, तमिलनाडु जो है वो साउथ में है, केरला भी साउथ में है, और आसाम जो है वो ऊपर की साइड वेस्ट में है, राइट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके, सॉरी, नॉर्थ में है। आसाम नॉर्थ में है, तमिलनाडु साउथ में है, केरला भी साउथ में है, और कश्मीर नॉर्थ में है ना। तो अगर हम देखने जाए तो कश्मीर ऐसी जगह है, वहाँ पे इतने सुंदर पहाड़ी इलाके हैं, है ना, हिली एरियाज है, जहाँ पे हमें जाना बहुत अच्छा है, वहाँ लगता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होता है, बट थोड़ा सा विंटर हो और थोड़ा सा समर हो, वो टाइम पे अगर हम लोग जाते हैं, लाइक मार्च अप्रैल में हम जाते हैं, मार्च मतलब मार्च एंड ऑफ द विंटर एंड स्टार्टिंग ऑफ द समर, वो सीज़न में इतने सुंदर सुंदर डिफरेंट फ्लावर्स वहाँ पे ग्रो होते हैं, और वो देखने की मतलब उसकी जो खुशबू होती है, वहाँ का एटमॉस्फियर होता है, इतना सुंदर होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे स्वर्ग में आ गए। बट हमारे आज के कश्मीर को पाकिस्तान लोग ने, मतलब टेररिस्टों ने, पाकिस्तान तो नहीं बट टेररिस्टों ने उसे बिगाड़ दिया है। सो स्टूडेंट्स, हमें हमारा जो कश्मीर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। उसकी जो पिक्चर्स है वो आप गूगल पे भी देख सकते हैं, है ना। उसकी ब्यूटीफुल पिक्चर्स आप देख सकते हैं, है ना। और आपको पता चल जाएगा कि उसे हेवन ऑफ द अर्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है कि आप उसको शब्दों में भी हम बयां नहीं कर सकते, इतनी सुंदर जगह है। सो आवर आंसर इज कश्मीर, राइट। हेवन ऑफ द अर्थ इज कश्मीर, राइट। नाउ नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। सन के एकदम नज़दीक, यानी क्लोजेस्ट यानी एकदम नज़दीक, सन के एकदम नज़दीक कौन सा प्लैनेट है? सो अर्थ, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी। अर्थ सन से थोड़ा दूर है, जुपिटर भी थोड़ा दूर है, वीनस भी थोड़ा दूर है, और मर्क्यूरी सबसे पास्ट है। टोटल हमारे जो गैलेक्सी है उसमें एक सन है, और उसके आसपास टोटल 9 प्लैनेट्स है, राइट। और वो 9 प्लैनेट्स में सबसे नज़दीक वाला जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी प्लैनेट पे मर्क्यूरी पाया जाता है, और वो मर्क्यूरी आप लोगों ने देखा हुआ है, जैसे कि थर्मोमीटर है, आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा है ना, जहाँ पे आप डॉक्टर अंकल के पास जाते हैं तो वो आपका टेम्परेचर लेते हैं, राइट। और थर्मोमीटर जो होता है उसके आगे की जो नीब होती है वो एकदम से चमकती है सिल्वर के जैसे, जैसे ये सिल्वर है, राइट, ये सिल्वर है, आप देख सकते हैं ना, ये सिल्वर है, ऐसे कलर की जो उसकी नीब होती है वो बिल्कुल शाइन करती है। और वो जो होता है वो सिल्वर नहीं होता, वो मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी कोई भी कूल एटमॉस्फियर में भी वो फिक्स नहीं होता, जैसे आइस कैसे फिक्स होता है वाटर में से, बहुत ज़्यादा कूलिंग हो तो आइस में से आइस का नहीं, वाटर का आइस बन जाता है, वैसे मर्क्यूरी का आइस नहीं बनता है, और वो ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर मर्क्यूरी ऐसी चीज़ है, अगर आपके हाथ में से गिर जाती है तो आप उसको हाथ से नहीं उठा सकते, वो इतना लिक्विड फॉर्म होता है, फिर भी सॉलिड होता है, लिक्विड विथ सॉलिड फॉर्म होता है मर्क्यूरी। सो Mercury is the closest planet to the sun. Mercury is the closest planet to the sun. Right, students? Now, answer is Mercury. 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 Right? Now, next. How many cards are there in a pack of cards? Okay. अब ये कौन से कार्ड्स की बात की जा रही है?
प्लेइंग कार्ड्स, जब हम बहुत बोर होते हैं, घर में बैठे हुए होते हैं, कुछ काम नहीं होता है, तो पापा या मम्मी या भैया या दीदी के साथ हम लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं। लाइक वो कौन सी गेम है, नेपोलियन खेलते हैं, 2 3 5 खेलते हैं, सत्ती अट्ठी खेलते हैं, है ना। ऐसी 2 3 अलग अलग गेम्स है जो हम प्लेइंग कार्ड से खेलते हैं। वही प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड्स आते हैं? टोटल 52 कार्ड्स आते हैं। क्यों? तो 52 इसलिए कि उसमें टोटल 13 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? मतलब फर्स्ट ए, इक्का, दूरी, तीरी, चौगा, पंजा, छग्गा, सत्ता, अट्ठा, 9, 10। 10 के बाद क्या आता है? वो गुलाम आता है, जे, जे आता है ना, तो उसको गुलाम कहते हैं। देन उसके बाद रानी होती है, उसके बाद राजा होता है। तो वो टोटल 13 नंबर होते हैं, और 13 नंबर के टोटल 4 4 पे कार्ड्स होते हैं, है ना। टोटल 4 4 कार्ड्स होते हैं, तो 13 4 जा 52। और उसके अलावा कई बार उसमें 2 जोकर भी आ जाते हैं, कई कई गेम में 1 जोकर भी होता है। तो इसलिए हम उसको जोकर को नहीं गिन के टोटल 52 कार्ड्स काउंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so our answer is 52. Now how many letters are there in English alphabet? Yes, English alphabet means A to Z, ABCD जो होते हैं ना, ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सो ये जो लेटर्स है वो टोटल कितने लेटर्स है? टोटल 26 letters है, right? So how many letters are there in the English alphabet? There are 26 letters in English alphabet. Okay, how many letters in English alphabet? There are 26 letters in English alphabet. Okay, so dash is known as the sheep of desert. ओके अब कौन से एनिमल को शीप ऑफ डेजर्ट कहते हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल। तो जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल, एंड चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल। सेम लाइक दैट, विच एनिमल इज़ द शीप ऑफ डेजर्ट? कौन से एनिमल को हम शीप ऑफ डेजर्ट कहते हैं? तो लायन को तो नहीं कह सकते, क्योंकि लायन डेजर्ट में जिंदा नहीं रह सकता, टाइगर भी नहीं रह सकता। कैक्टस डेजर्ट में होते हैं, बट कैक्टस इज नॉट अ एनिमल। कैक्टस इज अ वन काइंड ऑफ प्लांट जिसके ऊपर कांटे होते हैं। जो कांटे वाले प्लांट होते हैं उसे हम कैक्टस कहते हैं, राइट। सो कैमल इज द correct answer. CAMEL, camel is the correct answer. So we know the sheep of desert is camel, right? The sheep of desert is camel, 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 right? This is our 10 MCQs of the GK, right students? Let's revise one time. How many hours are there in a day? 24 hours. How many days are there in calendar year excluding leap year? 365 days. How many days are there in month of February in a leap year? 29 days. How many zeros are there in a 2000 rupees note? 3 zeros, right? How many bones are there in human body? So 206 bones. Which place in India is also known as heaven of earth? Kashmir. Which planet is closest to the sun? Mercury, right? How many cards are there in a pack of cards? 52. How many letters are there in the English alphabet? 26. Dash is known as the sheep of desert. Camel, right students? So this is our okay students, so this is our GK's MCQ, है ना? And you have to learn and write in your homework book. You have to learn, after that you have to write in your
homework book. This is our GK's MCQ. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे, आप लोगों को कुछ अलग नॉलेज मिला भी होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा कि कुछ नया जानने को भी मिला है। ऐसे हम दूसरे MCQs लेके आएंगे आपके पास। तब तक आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, इंजॉय योर डे और होमवर्क कर ले, राइट। और हाँ, दूसरी चीज़, आप लोग वीडियो भी देखते रहिए। जैसे ही आप लोग वीडियो देखते रहेंगे, आप लोगों की प्रेजेंस लगाई जाएगी। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो नहीं चेक करेंगे, तो आप लोगों की एब्सेंट जाएगी। सो यू मस्ट हैव टू वॉच अवर वीडियो ऑन द इमेज ऐप. योर एब्सेंट प्रेजेंट इज काउंट ऑन द इमेज ऐप. सो यू हैव टू must watch our all subjects videos. Okay students, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल then, बाय बाय.